साहब को कि आपकी इस बज़्म में योगेंद्र सुद्रियाल जी तशरीफ लाए हैं। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। योगेंद्र जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे शहर में। भाई एक मर्तबा और तालियां बजाइए, मेहमान शायर हैं हमारे। जिंजाना की सरजमी को सलाम पेश करता हूं। है तेरे से अच्छी उर्दू। देखिए प्रदीप भाई अभी एक बात कह रहे थे, फिर अपनी बात शुरू करूंगा। पता नहीं किसने कहा था कि भाई जो हिंदू है उन्हें लोग शायर नहीं मानते, कवि कहते हैं। जबकि प्रदीप के बारे में बात कर रहा, मेरी पर्सनल कोई बात नहीं है। सच ये है कि प्रदीप केवल उर्दू ही जानता है, वाह, ये हिंदी जानता ही नहीं। बहुत अच्छे। तो एक बड़े शायर के लिए ताली बजा दो। योगेंद्र भाई, ये आधा हिंदू है और आधा मुसलमान है, इसलिए सच्चा शायर है। तालियां प्रदीप जी के लिए बजानी चाहिए, हमें शायरों को भी बजानी चाहिए। मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उर्दू और हिंदी की बात कर रहा हूं। देखिए आपको पता ही है, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं कि फिराक गोरखपुरी साहब, गुलजार साहब, तो इतने बड़े बड़े नाम हैं। तो ये जबान का तो हिंदू मुस्लिम से कोई मतलब ही नहीं है। ये प्रदीप जी उन्हीं की रिवायत को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरी ज्ञान की बात खत्म, ये तो मैं गलती से बोल गया। देखिए यहां से शुरू करता हूं और फिर देखता हूं कितना आप जुड़ते हैं, चाहे कितने जी स्वागत है। हाँ काम स्वागत भाई। और एक और बता दूं मैं बात, पता नहीं मेरे ख्याल से बस जरा सी थोड़ी सी भूमिका, फिर उसके बाद कोशिश करूंगा। शायद 15-20 साल पहले यहाँ चेयरमैन साहब थे विनोद कश्यप, शायद ऐसा, तो उनके कवि सम्मेलन में हम आए थे। हाँ बहुत पहले की बात है, और वो होली पे कार्यक्रम था। हाँ तो ईश्वर की कृपा रही, बहुत अच्छा वहाँ माहौल बना। और तो मुझे लगता है कि झंझाने में मुझे, जब मैं 20 साल पहले जो पढ़ के गया था, वो आज दोबारा भी पढ़ूंगा उस एक बात को, क्योंकि होली का माहौल था। पर पहले यहाँ से शुरू करता हूँ, फिर आपसे जुड़ूंगा धीरे धीरे। सुने दोस्तों, सुने बासिल साहब कि प्यार का गीत सुनाने के लिए आ जा तू। हाँ, प्यार का गीत सुनाने के लिए आ जा तू, एक बार मुझको मनाने के लिए आ जा तू। और कोई सूरज मेरे हिस्से में नहीं, लेकिन छोटा सा दीप जलाने के लिए आ जा तू। वाह वाह वाह, छोटा सा, बहुत अच्छे भाई, वाह वाह, जलाने के लिए आ जा तू भाई, वाह, छोटा सा दीप, बहुत अच्छे। माहिर साहब की मोहब्बतें आप तक पहुंची हैं भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और मैं बस सही बात, क्या बात है। नहीं प्रदीप जी, दीप छोटे भी हुआ करते हैं और बड़े भी हुआ करते हैं। तुझे मैंने उर्दू का इतना बड़ा शायर बता दिया, तपस्या करने की जरूरत नहीं। अब बैठा रहो चुपचाप। बात बता दूं मैं, दिल्ली बिल्ली को मारो झाड़ू, शामली के पास कुरमाली मेरा गांव है और शामली में भी घर है। सही बात है। मुझे बड़ा शायर बनने की कोई जरूरत नहीं, मैं मकामी शायर ही ठीक हूं। अब सुन ले बात, अब चुप रह तू। कि आजकल मोहब्बत का बस इतना सा असर है, जो अभी देख थोड़े से नींद के खुमार में है ना नए बच्चे, बस वो सुन लो कि आजकल मोहब्बत का बस इतना सा असर है, ना इसको खबर है ना उसको खबर है, और चैटिंग के इस दौर में कुछ पता नहीं, एक मर्द इधर है एक मर्द उधर है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब, वाह वाह वाह, क्या सच्चाई पेश कर दिया आपने, वाह 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 वाह, धन्यवाद साहब। तो ये नई मोहब्बत है साहब, इससे मैं बहुत अच्छे कोशिश करूंगा आपको जोड़ने की, भूल जाओगी रात के 2 बजे। स्वागत है भाई, स्वागत है। कि आजकल मोहब्बत का बस इतना सा असर है, ना इसको खबर है ना उसको खबर है, और चैटिंग के इस दौर में कुछ पता नहीं, एक मर्द इधर है एक मर्द उधर है। बहुत खूब, सुनिए साहब, वाह वाह वाह। एक बात मैं बता दूं, जब अफजल भाई पढ़ रहे थे तो बड़ी उस शेर पर तबसरा किया लोगों ने। क्या था वो? सफेद बाल का था। मैं झिंझाने में ही 20 साल पहले, जहां से मेरा याद आ, झिंझाने में वो शेर पढ़ के गया था। हालांकि बहर बहर का उस जमाने में मुझे पता नहीं था, आज भी नहीं पता, लेकिन इस बात का मेरे में कोई फर्क नहीं पड़ता। सही बात, रास्ते में बात चल रही थी ना, तो सुनिए वो शेर सुनिए, खासकर अफजल भाई के लिए। जी स्वागत। कि अब तो इन्हीं के लिए, मेरे तो सिर के भी बाल सफेद हो गए, कि अब तो मूंछों पर भी सफेद बाल आने लगे हैं। वाह। कि अब तो
मूंछों पर भी सफेद बाल आने लगे हैं, और रही बात इसको हम समझाने लगे हैं, और कई तीर छोड़े 20 वाली पे इसने, पर 60 वाली पे जाके निशाने लगे हैं। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। कि अब तो कहना भाई वाह, भाई वाह वाह। 60 वाली का जवाब नहीं है। 60 वाले उठ गए, 60 वालों ने आशीर्वाद दे दिया पैकर साहब ने, जिंदाबाद। पैकर साहब यही सोच रहे कि यार इस उम्र में भी हमारी वाली पे खतरा पैदा कर रहा। बहुत खूब सुंदर जी। अब तो मूंछों पर भी सफेद बाल आने लगे हैं, यही बात इनको हम समझाने लगे हैं, और कई तीर छोड़े 20 वाली पे इसने, पर 60 वाली पे जाके निशाने लगे हैं। दोस्तों, पैकर साहब, क्योंकि लंबी बात मैं नहीं पढ़ूंगा, पैकर साहब, हाँ बिल्कुल, कि नई, पैकर साहब को देख के एक बात याद आ गई, नई एक गजल गुनगुनानी पड़ेगी, नई एक गजल गुनगुनानी पड़ेगी। बहुत अच्छे। सुनाई नहीं जो सुनानी पड़ेगी, और मोहब्बत की दरिया में हलचल है कैसी, ये कश्ती भंवर में डुकानी पड़ेगी, और दिखेगा झुर्री में गालों का यौवन, जब हाथों में चिट्ठी पुरानी पड़ेगी। बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। दिखेगा झुर्री में गालों का यौवन, वाह वाह, जब हाथों में चिट्ठी पुरानी। बहुत अच्छे, अरे वाह 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 वाह। अरुण भाई, प्रदीप भाई आपको आशीर्वाद दे रहे हैं भाई, वाह वाह वाह। सुंदर भाई जिंदाबाद। ये सबके बड़े हैं, लेकिन बड़ा होता ही नहीं। ये देखो ऐसा है, जोश में तो जब कबड्डी खेलते थे ना गांव में हम, तो एक बार हमारे टीचर भी कबड्डी खेलने लगे, और जैसे पॉइंट लाया, मैं कहा अब बेटे सतपाल सिंह नाम था उनका, तो कोई बात नहीं, बड़े छोटे का कोई दिक्कत नहीं है। तो खैर, कहाँ था मैं, कोई बात नहीं, जहाँ भी था मैं आराम करता हूं। तो मैं एक चीज बता दूं आपको, नौशाद साहब, आप तो यहाँ नगर पंचायत है, नगर पालिका है, नगर पंचायत है, नगर पंचायत के चेयरमैन साहब बैठे हैं, और पैकर साहब आजकल एक इनके उसमें भी होगी, नगर पंचायत में एक फॉगिंग मशीन होती है, जब डेंगू वेंगू का होता है ना भी हो तो मान लो आप है। और पैकर साहब को देखो जी, कि पनघट की तलाश में, हाँ, पनघट की तलाश में घर का कुआं छोड़ते हैं। वाह, पनघट की तलाश में घर का कुआं छोड़ते हैं, और मौका अगर मिल जाए तो ये भी कहां छोड़ते हैं। वाह 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 वाह। पनघट की तलाश में घर का कुआं छोड़ते हैं, और मौका अगर, भाई साहब पैकर साहब आ लिए, अब बस करो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा पढ़ा है, मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ, और साथ में एक शेर भी इनकी नजर करता हूँ, मुलाजा फरमाए। तेरे गले में मोहब्बत के हार डालेंगे, तेरे गले में मोहब्बत के हार डालेंगे, इन्हीं के वजन से हम तुझको मार डालेंगे। भाई पैकर साहब इसलिए आए थे, इसलिए गले में माला डाली पैकर साहब ने। सुनो तो योगेंद्र भाई, आदरणीय कुरैशी जी, सुनो भाई, आदरणीय, ऐसा हुआ ज्यादातर जो कवि सम्मेलन है वो मतलब जातिगत बात में ना हो, गुप्ता जी करवाते हैं हमारे बढ़िया। तो जो बड़े बड़े चालू से कवि होते हैं ना, कहना गुप्ता जी सुनो जरा, पता कुछ नहीं होता कौन है, तो मैंने भी कह दिया कुरैशी साहब सुनो, तो जो कुरैशी साहब बैठे सारे सुनो। हाँ, तो कुरैशी साहब सुनिए साहब, कि पनघट की तलाश में घर का कुआं छोड़ते हैं, और मौका अगर मिल जाए तो ये भी कहां छोड़ते हैं, और मेरे शहर के बुजुर्ग फॉगिंग मशीन से हैं, मच्छर एक भी नहीं मरता मगर धुआं छोड़ते हैं। बहुत अच्छे, वाह 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 भाई, वाह 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 वाह। तो भाई मच्छर कहना भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। बात ये है भाई, मजा आ रहा है तो तालियां बजाओ इनके लिए, ये जभी तो खुश होंगे। लिफाफे के साथ तालियां भी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। देखिए, कपिल शर्मा का एक शो आता था, आता है अब भी वो, उसमें राहत इंदौरी साहब आए हुए थे, तो उन्होंने कहा था, उसमें एक डायलॉग था, वो शायद मुशायरे में भी पढ़ देते थे, कहने भाई प्यार जो है ना इसी उम्र में होता है, क्योंकि बाकी कुछ तो होता नहीं। ये मेरा डायलॉग था, राहत इंदौरी साहब का था। तो भाई प्यार करने की यही उम्र है। तो मैं यहाँ से, चूंकि टाइम लंबा हो जाएगा, एक गीत सुनाता हूँ आपको, और मैं चाहता हूँ कि इसमें जो मेरी उम्र भी ये 19 मार्च को 54 साल पूरी हो जाएगी, तो जो 50 साल से ऊपर के युवा हैं, आदरणीय पैकर साहब हैं, हाँ चलो 50 से तो ऊपर हैं, बात तेरी भी मान ली हमने। हाँ नहीं कोई बात नहीं,
वो बुजुर्गों को कह रहे हैं। देखिए ये कहा किसी ने, जवानी भले ही चली जाए पर यौवन नहीं जाना चाहिए। तो ये है, यौवन बचा हुआ है, सबके चेहरे पे नूर है। तो एक जमाना में जो प्यार का जो ट्रेंड बदला, उस ट्रेंड को रेखांकित अंडरलाइन करने की मैंने कोशिश की कि इस जमाने में आज से 30 साल पहले, हाँ पूरा काम कर रहा है मैं। वो एक बात बता दूं, मेरे याद आ गई, अब पता नहीं मैं अपनी तारीफ कर रहा कि बेइज्जती कर रहा, पर लेकिन बात याद आ गई, सुन लो। एक बार ऐसा हुआ, मुझे जबरदस्ती निजामत के लिए कह दिया गया। मैं कभी नहीं करता, ना मुझे पता। तो उसमें दिनेश रघुवंशी साहब एक बहुत बड़े कवि हैं। अब नया नया मैं था, खैर पता तो मुझे आज भी नहीं। तो मैंने जब प्रदीप जैसे अशोक पंकज थे, तो उन्हें जो है ये कहा कि भाई ये बहुत बड़े गजलकार हैं। तो बोला भाई गजल नहीं होता, गजल होता है। तो मैं कहने लगा, सुन लो भाई 1100 रुपये में गजल ही होगा, तुझे मिल रहे 21,000। अब भाई वसीम ने चवन्नी दे नहीं रहा, अब चाहे गजल हो चाहे गजल हो, क्या फर्क पड़ रहा। अब मेरे पे कर दे हमला। हैं? बहुत अच्छे अरे भाई भाई। भाई जिंदाबाद, यहाँ भी लूट लिया, यहाँ भी मुजाहरा लूट लिया। वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। थैंक यू भाई एक और ले ले। बहुत खूब, बहुत खूब। धन्यवाद भाई बस अब मैं, हाँ धन्यवाद। देखिए दोस्तों, बधाई बधाई, भाई को बहुत बहुत बधाई। देखिए बहुत टाइम है, बस अब हाँ नहीं, आराम से पढ़ो, आराम से। प्लीज। जब शायर झूठ बोलता है बड़े सलीके से बोलता है, जैसे पर ये सुंदरयाल भाई बोल रहे हैं इस वक्त, आप लोग यकीन मत करें, पढ़िए। ठीक है, अब ज्यादा हो जाएगा। अब बस एक गीत छोटा सा, बस वही है कि आजकल के प्यार में पुराने प्यार में अंतर मैं अपने ऊपर ही डाला, क्योंकि मैंने आपको उम्र बता दी कि एक बात सुनो ए जगवालो, थोड़ा सा मुखर होकर, कि एक बात सुनो ए जगवालो, हर चीज से अपनी यारी है, और हम बीते दौर के आशिक हैं, कुछ बात हमारी न्यारी है। वाह, हम बीते दौर के आशिक हैं, कुछ बात हमारी न्यारी। बहुत अच्छे। देखिए आशीष साहब आ गए यार अपने, वाह वाह वाह, क्या कहना है। सुनिए साहब, मैं जल्दी जल्दी बहुत अच्छे। निपटाता हूं मामले को। कि हो संकट विकट निकट जितना, आप पुराने जमाने में जाइए, कि हो संकट विकट निकट जितना, उतनी मस्ती थी घट घट में, और हम भूखे पेट भी सोचते थे, हैं कितने पैंच तेरी लट में। वाह, हम वाह, भूखे पेट भी सोचते थे, बहुत खूब। हैं कितने पेंच तेरी लट में। कि हम भैंस की पूंछ पकड़ करके, जुड़ जाओ पूरा देहात, जुड़ जाओ मेरे साथ, कि हम भैंस की पूंछ पकड़ करके गंदे तैरे गंदे तालाबों में, वाह। फिर भी सुंदर एक मधुबाला नाती दिखती थी ख्वाबों में। वाह, हम भैंस की पूंछ पकड़ करके तैरे गंदे तालाबों में, फिर भी सुंदर एक मधुबाला नाती दिखती थी ख्वाबों में। और एक नया प्रयोग हो, चाहे 20 आदमी बैठे, लेकिन मुशायरे को ऐसा कर दो कि 50 वाली ताले चाहिए मैं, कि ये माना और देखना अंतर नए लड़कों में, पैकर साहब में, पैकर साहब पे बड़ा हमला हो रहा है। कि ये माना इंटरनेट पे तुम, पूरे मुखर हो गए, मस्ती के साथ सुनना। अगर 2 पंक्ति ऐसी लगेगी आपको जो आज तक इतिहास में किसी ने लिखी होगी, कि ये माना इंटरनेट पे तुम घंटों तक चैटिंग कर लेते, और ये घास की गठरी उठवाते वहीं पे सेटिंग कर ले। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भाई कर लेते। एक बार नहीं 2 बार नहीं, हर बार यही दोहराया है, और पैसा कम था लेकिन यारो ये प्यार बहुत ही पाया है। बहुत अच्छे। ये नया दौर क्या समझेगा, कैसी अपनी होशियारी है, और हम बीते दौर के आशिक हैं, कुछ बात हमारी न्यारी है। बहुत अच्छे, सुनिए बहुत साहब, अच्छे। जल्दी जल्दी समाप्त करता हूं। बस बंद तो इसमें 3 है, लेकिन एक ही बंद सुनाऊंगा। और सर प्लीज 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 एक बार ताली बजा दो। एक ही बंद में 2 का मजा। पढ़िए देखो, पढ़िए। सुनिए साहब, परिवर्तन देखिए आप, नई पीढ़ी, बिल्कुल बिल्कुल आप कहा, नई पीढ़ी में
और पुरानी पीढ़ी में परिवर्तन। जो नए बच्चे बैठे, तुम गूगल पर ढूंढा करते हो, वाह इनको पनघट पर नार मिली। वाह तुम गूगल पर ढूंढा करते हो, इनको पनघट पर नार मिली, और तुम्हें चश्मे वाली मिलती है, इन तिरछी नैन कटार मिले। वाह 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 वाह। ये बदलाव है साहब, भाई जिंदाबाद, ये बदलाव है। और एक और बात बताऊं, खासकर जो गांव के लोग हैं उन्होंने एक चीज देखी होगी। गांव का जो बुजुर्ग आदमी है वो मुड्ढा, आप तो समझते हैं मेरे जैसे देसी हो, मुड्ढा बिछा के या कोई बड़ी सी चेयर लगा के उस पे क्या कहते हैं, बाहर जो भी समझ गए आप, घर के बाहर चबूतरा जो होता है उस पे बैठ जाता था। लेकिन बुजुर्ग आदमी की एक बड़ी समस्या है साहब, इज्जतदार आदमी है, बच्चे भी हैं गांव में, उसे किसी महिला को देखना भी होता था और ये भी देखना होता है कोई देख ना ले, बड़ी समस्या थी। लेकिन उनका जनाब, उनका ऑब्जर्वेशन देखिए, पुराने लोगों का ऑब्जर्वेशन, अपनी इज्जत भी बचानी और वो काम भी करना। सुनिए साहब, अगर मैंने सही ऑब्जर्वेशन दिया हो कि आवाज सुने जो पायल की, आवाज सुने जो पायल की, ये जान ले कौन लुगाई है, और ये चाल देख कर बतला दे अपनी है या कि पराई है। वाह 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 भाई सुंदरलाल जी जिंदाबाद। देख कर बतला दे अपनी है या कि पराई है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और नए बच्चे, फिर वही परिवर्तन देता हूं, नए बच्चे सुनो, तुम पेप्सी कोला वाले हो। ये क्या करते हैं नए बच्चे, कोई जो इनकी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड होती है उसे होटल में लेके जाएंगे, खाना खिलवाएंगे, उसका मोबाइल भी रिचार्ज करवाएंगे, और फिर वो बात किसी और से करती है। लेकिन ये जो पुराने जमाने वाले थे, इन्होंने कभी नहीं ऐसा किया। क्या क्या सुनो कि तुम पेप्सी कोला वाले हो, हर माल फ्री में चटा गए, और वो कुएं पे पानी भरती थी, ये पानी पी कर पटा गए। वाह वाह वाह, सब फ्री में सेटिंग, कोई खर्चा नहीं। वो कुएं पे पानी भरती थी, ये पानी पी कर पटा गए। एक नया सिस्टम और चला, खैर जिंजाने में तो मुसीबत नहीं आई नौशाद साहब, दिल्ली में है। दिल्ली में एक हुक्का बार हो गया साहब, अगर आप जानते होंगे, कुछ नए बच्चे जानते होंगे, हुक्का बार है, और वहां क्या स्थिति है, और बहुत बहुत प्रचलित है साहब, लाइट मत लेना, हर तीसरे रेस्टोरेंट में हुक्का बार खुला हुआ है दिल्ली में, बड़ा बुरा हाल है। कि तुम हुक्का बार में जाते हो, नए लड़कों सुनो, कि तुम हुक्का बार में जाते हो, खाली धुएं का गुबार मिला, और हम जिसका हुक्का भरते थे बस उसी के घर का प्यार मिला। वाह वाह वाह, हम जिस तालियां बजाइए सुंदरलाल जी ने। एक चूंकि ये बैनर भी है, एक पंक्ति के लिए प्रतिमायुष आग्रह कर रहे हैं, तो मैं कह दूं इस गीत को तो यहीं समापन करता हूं। देखिए सुनो साहब, कि सीना लंबा चौड़ा न सही, बॉडी देख लो मेरी आप, सीना लंबा चौड़ा ना सही, सीना लंबा चौड़ा न सही, बाजू भी ढीली ढाली है, सीना लंबा चौड़ा न सही, बाजू भी ढीली ढाली है, कुछ और भले मेरे पास ना हो, पर बात तो मर्दों वाली है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, योगेंद्र सुंदरलाल जी जिंदाबाद। सीना लंबा चौड़ा न सही, बाजू भी ढीली ढाली है, कुछ और भले मेरे पास ना हो, पर बात तो मर्दों वाली है। और तू एक समंदर गहरा सा, जो बड़ी बड़ी बकवास करते हैं कि मैं ये कर दूंगा ये कर दूंगा, करते घंटा नहीं, कि तू एक समंदर गहरा सा है रत्नों की खान बड़ा, तू एक समंदर गहरा सा है रत्नों की खान बड़ा, दो बूंद भले में पानी की, पर प्यास बुझाने वाली है, कुछ और भले मेरे पास ना हो, पर बात तो मर्दों वाली है। और एक छोटा सा प्रकरण और ये बैनर और आपकी ज़हमत तमाम। अब मैं बता दूं, मूलतः मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूं, हालांकि नाम ही नाम है, मैं यहीं पैदा हुआ, यहीं पढ़ा, सांवली में सब कुछ यहीं करा, उल्टे सीधे काम अच्छे काम जो भी थे सब यहीं किए, इसी भूमि का हूँ। लेकिन फिर भी चूंकि पैतृक भूमि वहीं है, पिताजी वहीं पैदा हुए जी, उसी तहसील के एक जसवंत सिंह रावत थे साहब। तो जब 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ तो 2 मशीन गन थी उनके पास, और उधर चीन के 1000 सैनिक थे। और गूगल पर डाले ना, ये सच्ची घटना है, कोई मेरी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है। तो अब उस 5 लोग हिंदुस्तान के सैनिक बचे हुए थे, तो उसने कर्नल साहब को कहा, कर्नल साहब भी थे और 4 में थे,
कर्नल साहब ने कहा भाई देखो हमारे पास तो अब तो असला भी बहुत कम रहेगा, 1 दिन का असला है, 1 दिन में खत्म हो जाएगा, और उधर 1000 सैनिक है, 1000 को तो मार नहीं सकते, तो वापस चलो। उसने कहा साहब मैं वापस नहीं जाऊंगा। तो मिलिट्री में एक रूल होता है, अगर आप कर्नल का रूल नहीं मानते तो उसे कोर्ट मार्शल कर दिया था। उसने कहा मैं कोर्ट मार्शल कर दूंगा। कहने लगे जी कोर्ट मार्शल है, कुछ ही करो, मैं जिंदा तो यहाँ से वापस जाऊंगा नहीं किसी भी हाल में, चाहे गोली रहे चाहे न रहे। और वहाँ की 2 लड़कियां, मैं उनका नाम भूल गया, गूगल पे आप सर्च करोगे तो उसने 2 लड़कियों को बुलाया। उसने कहा बेटे बस तुम खड़े हो जाना, कुछ नहीं करना, ताकि अगर मैं दूरबीन से देखे तो उन्हें सैनिकों की ड्रेस में कि वहाँ को खड़ा है, उसे उन्हें ये ना लगे कि अकेला आदमी लड़ रहा है, नहीं तो फिर वो दूसरे तरीके से हमला करेंगे। और गजब की बात है 1 दिन का असला था, लेकिन वो 72 घंटे बाद जाके शहीद हुआ साहब। 72 घंटे तक बहुत सैनिक उसने मारे उनके चीनियों के, और 72 घंटे बाद। तो मैंने ये सोचा ये घटना है अरुणाचल प्रदेश की। तो आज भी आपने देखा होगा जब सूरज निकलता है तो सबसे पहले हिंदुस्तान में अरुणाचल प्रदेश में निकलता है, सुबह सुबह लालिमा। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये उस शहीद के खून की लाली है। तब मैंने लिखा कि हम छोटे हैं तो क्या हुआ, हम छोटे हैं तो क्या हुआ, अपनी बलिदानी फितरत है, जिस जगह हमारा लहू गिरा उस जगह पे अब तक लाली है, कुछ और भले मेरे पास ना हो पर बात तो मर्दों वाली है। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत अच्छे योगेंद्र सुंदरियाल। भाई योगेंद्र सुंदरियाल जी के लिए और तालियां बनती हैं, बहुत अच्छा, वाकई में अच्छा पढ़ा है, बहुत अच्छे। हजरात